सुप्रिया से मैं उड़िया के अंदर कुछ बुलवा रहा हूँ, आप नीचे बताना क्या बोला इन्होंने। वो बोले उड़िया में। मारुति ने बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली एक गाड़ी लॉन्च करी थी। क्यों? क्योंकि कंफर्ट तो सबको चाहिए होता था और कंफर्ट के नाम पर उनके पास थी अर्टिगा, अगर मैं सही बजट की बात करूं तो। लेकिन उनको रिझाना था एक प्रीमियम क्लास को भी, तब जा कर के एक गाड़ी आई थी। वो क्या थी? वो थी ये XL6। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा, अब आज के दिन जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, लेकिन जब ज़्यादा लॉन्च हुई थी ना, उस टाइम लोगों का सवाल थे इसके ऊपर कि यार मारुति ने ये क्या किया, क्योंकि इसके प्राइस में और अर्टिगा के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को इसकी वैल्यू ज़्यादा समझ में आई, थोड़ा सा मतलब कि अलग भी लग रही है ये अर्टिगा की बजाय, और अब जा कर के ये अच्छी खासे अमाउंट के अंदर बिक भी रही है, अच्छी खासे जो है ना वो इसकी सेल है। लेकिन ये गाड़ी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इनके ओनर आए हैं, मुझे पता है कि ये गाड़ी कैसी है, रख रखाव के अंदर कैसी है, वो ज़्यादा चीज़ें वो लोग बताएंगे। अविनाश जी और सुप्रिया जी ये खड़े हुए हैं यहाँ पर, छुप के खड़े हुए हैं। ये बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर आया, इनका मीटर देखा, 19.2 की एवरेज निकाल रहे थे यार। आप मतलब क्लासेस दे दो थोड़ी सी हमें। देखो सिंपल लॉजिक है, 50 ऊपर नहीं चला। लाइक अब इस पे मैं क्रूज कंट्रोल पे भी, नॉर्मल हाईवेज पे भी 50 इतना सेट कर टाइम देता है हूँ। आपके पास? वही है, दुर्घटना से माइलेज भली। देर भली, सही बात है। वैसे आपने इसके अंदर, आपने इसको अल्फा कैसे क्रिएट कर दिया? क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं आपने इसमें? मतलब मेरे को थोड़ा सा ये था कि मैंने पापा को बोला था कि मत लो, जीटा ले लो और अच्छा। पैसे बचाओ, और फिर उस पे मतलब मैं क्या अपना अल्फा काम मत लो? हाँ, ओके। क्योंकि कंपनी को पैसे नहीं, क्या जरूरत है। जो जो चीजें मिसिंग थी, 16 इंची के टायर्स मैंने वही वाले लगवा लिए जो अभी आज के टाइम पे XL6 पे आता है। अच्छा, जो जब इन्होंने गाड़ी ली थी ना, तो इसके अंदर एक छोटा टायर आते थे शायद, 15 इंच वाले, क्योंकि हाँ, ये 2022 का मॉडल है। हाँ। जब नया वाला वेरिएंट जस्ट आने ही वाला था, राइट। उससे 2-3 महीने पहले ले लिया था मैंने, तो मेरे को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया तो था ये इससे। कितने में मिले आपको? ये मेरे को मिल गया था ऑन रोड सब चीज मिला पिला के 1140 का। नहीं, ये अलॉय और अच्छा, ये अलॉयज। हाँ। अलॉयज मेरे को टोटल पड़ा है पुराना एक्सचेंज करने के बाद 30,000। नेक्सा से लिया है बाहर से? नहीं बाहर। ओके। बट ये है जेन्युइन नेक्सा वाले। हाँ, जेन्युइन। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो कुछ का कुछ कर लेते हैं। हाँ। इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स वगैरह हैं क्या? प्रोजेक्टर हेडलाइट्स नहीं है, ना? सिर्फ नॉर्मल इसके वो है। और सबसे इसकी बुरी बात ये है कि इसका हेडलाइट का थ्रो थोड़ा सा अपग्रेड तो कराना ही पड़ेगा। अपग्रेड बट करवाना वही है पड़ेगा। कि यार इसके हेडलाइट्स अपग्रेड नहीं हो सकते, जो हो सकते हैं फॉग लैंप्स होते हैं। पता नहीं किसकी दुआ सुनाई, मतलब सुनी है प्रभु ने, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसकी वजह से हमारे माइकों में बहुत सारी जो है ना वो शायद विंड नॉइस वगैरह आ रही होगी। एक काम करते हैं, अंदर बैठते हैं, बिल्कुल ठीक है, और कैमरा भाई साहब को पकड़ाते हैं, ठीक है? मैं ऐसे कैमरा पकड़ोगे तो चल गया काम फिर तो। नहीं, बस सीट बेल्ट लगा रहा था। अब ठीक है ना? आप इस तरफ आ जाओ, शायद कैमरे में आ जाओगे पूरा प्रॉपर। ये वैसे कैप्टन सीट है, तो ये बीच में नहीं बैठ सकते, उस तरफ ही आएंगे, है ना? हाँ, ये देने से पहले दिखा दो सबको परफ्यूम। चलो अब दिखा दिया तो चलो मैं दे ही देता हूँ यार अभी। देना। तो मैं भाई साहब के लिए कौन सा परफ्यूम लेकर के आया हूँ आज? ये है इन्वोल्व प्रो सीरीज है। ये है इन्वोल्व एलिमेंट प्रो एयर परफ्यूम। ये है न्यू कार सेंट। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी भी पुरानी हो, अगर आप चाहते हैं कि नई जैसी जो है ना फ्रेग्रेंस हमेशा आती रहे, तो उसके लिए भाई साहब आपको बहुत जरूरत है, नहीं तो आप दूसरी कोई गाड़ी ले आओगे फिर। कुछ इस टाइप का जो है ना ये दिखाई देता है। मैं पैकिंग निकालता हूँ इसकी। ओ, टैग वगैरह बाहर आ गए। ये देखो, ये इसमें टैग निकलता है, ये यहाँ पर लगा दो और सिर्फ 2 स्प्रे करने हैं आपने, और पूरी गाड़ी जो है वो महक जाएगी, और ये महकती रहेगी। और जब भी आपको चलाना हो, जब 2 स्प्रे कर देना। और अगर आप खरीदे आगे जाकर के, जब ये खत्म हो जाए, तो मैन मोटर कूपन कोड लगा देना, 10% का ऑफ मिल जाएगा पूरी वेबसाइट के ऊपर। इसके ऊपर भी, ये आप लोगों के लिए ऊपर भी अप्लाई होता है। मैन मोटर कूपन कोड लगाओ और पूरी वेबसाइट के ऊपर 10% का ऑफ पाओ। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आप बताओ फ्रेग्रेंस कैसी है? सही है, सही है ना? अब वो पीछे तक आ गया ना? यस। लड़कियां इस मामले में सच बोल रही हैं। मेरे हाथ में स्टीयरिंग आते ही एवरेज ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। 17 थी, 16.9 आ गई, अब धीरे धीरे डाउन ही जाएगी। नहीं, वही है, लाइट फुटेड चलाना है, वो आप थोड़ी देर में अभी देखोगे फिर से बढ़ जाएगी। है, मुश्किल है मेरे। लेकिन यस, एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि जिनको इनोवा वाला कंफर्ट चाहिए ना, मैंने ये बात इनोवा वाले बंदों से सुनी है मेरे भाई, जो इनको इनोवा का कंफर्ट चाहिए, जाकर के ये गाड़ी उठा लो।
आपको मजा दे देगी। और इनोवा के अंदर आपको इतनी ज्यादा एवरेज भी नहीं मिलेगी, ये एवरेज भी अच्छी खासी देगी। और सर्विस तो है ही इनकी बहुत अच्छी। सर्विस के किस्से वैसे ये सुनाएंगे, स्क्रैच वगैरह मार दिया था इनके गाड़ी के ऊपर है? वैसे यूजुअली तो ऐसा नहीं होता, बट अपेरेंटली इस बार ही जब मैं अपनी ये वाली गाड़ी पहली बार जहाँ पे मैं यूजुअली मोस्टली जाता हूँ देने के लिए, सो आई थिंक उनका जब वो पेंट क्या कह रहा हूँ, वॉशिंग वगैरह होके वापस निकल रहा था, हाँ। तो आई थिंक या तो किसी साथ वाली गाड़ी ने स्क्रैच मार लिया या इनसे निकलते टाइम स्क्रैच लग गया है। Yes. तो वो थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस था। नहीं तो यूजुअली नेक्सा की मतलब सर्विस थोड़ी सी रिलायबल होती है। देखो खराब एक्सपीरियंस उसको नहीं कहेंगे, चलो गलती किसी से भी हो जाती है, बट वो छुपा रहे थे उस चीज को, ठीक है। वो तो आप उनको ये नहीं पता था ये इनकी गाड़ी, इनके सामने इनका जो है ना वो रब करने लग रहे थे, मतलब कि पेंट वगैरह जो है ना वो हल्का सा इतना सा स्क्रैच था उसको खत्म करने लग रहे थे, बट फिर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला प्रॉपर, पूरा पीस जो है ना वो पेंट करके दिया है। और सेम डे पे हुआ है, लाइक विद इन 3-4 आवर्स, और एकदम बढ़िया काम करके दे दिया। तो ये जो आपने क्या मतलब कि सर्विस के लिए घर से पिक करवाई थी गाड़ी? नहीं, मैं लेके आ जाता हूँ और दे देता हूँ इनको, क्योंकि थोड़ा जान पहचान वाला है। लाइक ऑलमोस्ट मैं 5-6 साल से आ रहा हूँ, क्योंकि बलिनो जब से थी तब से मैं यहीं पे आ रहा था, तो वो थोड़ा सा मतलब होता है कि, और प्लस मैं सबको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपने सामने बैठ के करिए, सबसे बेस्ट इम्पैक्ट होता है वो। क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ, मारुति वाले जो हैं आपको, अच्छा अगर आपको नहीं पता तो आपको वीडियोस बना के भेजते हैं कि आपका इंजन ऑयल चेंज हुआ है, आपका टायर अलाइनमेंट हो गया, ये आपको मांगना है उनसे, नहीं तो आपको नहीं देंगे। सो अगर आप घर पे हैं तो आप उनको मांगिए, वो आपको वीडियो जब ऑयल डल रहा होगा वो प्रॉपर वीडियो बना के देंगे। वाह, ये भी स्टार्ट करा उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है। पहले क्या कर रहे थे वो लोग, सिर्फ इतना कि ग्रुप बना रहे थे मेरे ख्याल से, और ग्रुप के अंदर चारों तरफ की फोटो वोटो जो है ना वो खींच के आपकी गाड़ी की भेज देते थे। बिल्कुल। तो ये वाली चीजें हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप घर से गाड़ी उठवाते हो और वहीं पे मंगवाते हो, तो जब दे हो गाड़ी तब एक अपना खुद का एक वीडियो जो है ना वो शूट कर लिया करो, भैया इस कंडीशन के अंदर मैंने दी है, इतने किलोमीटर के ऊपर दी है, वो सारी चीजें बस जब आए तो उसके साथ में मैच कर लेना। सिंपल बात है ये। और ये सिर्फ नेक्सा के लिए नहीं, हर जगह के लिए अप्लाई होती है, महिंद्रा और टाटा में खास तौर पर होती है। ठीक है, तो वाली चीजें। मेरे एक दोस्त ने नेक्सा ले रखी है, उसका वो भी कल परसों बता रहा था मेरे को, उसका सर्विसिंग बिल आया 12,000 का डीजल का। मेरे को 12,000 भाई 12,000। हाँ, मैं इतना ज्यादा नहीं चौंका क्योंकि मैं इतनी आवाजें सुनता रहता हूँ, इतनी मतलब कि थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई नेक्सा का आप प्रीमियम पे कर रहे हो, आप मारुति के नॉर्मल पे करा लो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सर्विसिंग चार्ज होती है अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लाइक 3,500 के अराउंड मेरा एक्चुअल सर्विस चार्ज होता है। बाकी अगर आप 6,000 6,500 रुपये दे रहे हो तो बाकी सब सर्विस फी होती है। बट जब मैं कंपेरेटिवली दूसरे ब्रांड्स के साथ देख रहा हूँ तो मेरे को तब चीप ही लग रहा है अब नेक्सा का शोर सर्विस। अरे ओवरऑल एक एक्सपीरियंस मैटर करता है, और मतलब कि ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो आपको कहीं ज्यादा मिलती है। मतलब इसके अंदर चाहे होंडा में हो, चाहे मारुति में हो, चाहे टोयोटा के अंदर हो, जापानीज ब्रांड में खास तौर पर, समझ रहे आप, तो वाली चीजें। बाकी मैं एक बात बताऊं कि सुपर फन टू ड्राइव समझ करके इस गाड़ी को मत लेना, ठीक है। पॉइंट A to B और बिल्कुल प्योर जिसको फैमिली कार बोलते हैं ना, वो वाला हिसाब किताब है इस गाड़ी के साथ में, समझ रहे हैं। हमारे से ज्यादा आई एम 100% श्योर शायद सुप्रिया को मजा आ रहा होगा पीछे, है ना। मालकिन लोग हैं भाई, वाइफ्स को प्यार से ट्रीट करो, इफ यू नो। कैप्टन सीट के जो है वो अलग मजे होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप कोई भी 7 सीटर वगैरह और इस टाइप से अगर मतलब कि भविष्य के अंदर लेते हो तो कैप्टन सीट की तरफ ज्यादा जाया करो। तो स्लाइड होती है, थर्ड रो जो है वो भी फिर प्रैक्टिकल हो जाती है आपकी, नहीं तो थर्ड रो मोस्टली ऐसे रहती है, कोई बैठ भी नहीं पाता। नहीं, और अपनी अपनी प्रायोरिटीज देख लो यार, क्योंकि अगर आपको कंफर्टेबली ट्रैवल करना है और आपकी फैमिली मेंबर्स कम है, लाइक माय फैमिली वी हैव लाइक 4 मेंबर्स, तो उस एंगल से बहुत कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि मम्मी पापा, मैं ड्राइव करता हूँ, वाइफ साथ में बैठती है, तो लाइक उस एंगल से बहुत परफेक्ट है। और सबसे बढ़िया बात है कि पीछे के 2 सीट्स फोल्ड हो जाते हैं, तो भाई दुनिया भर का सामान आता है। अभी हम लोग जैसे मैं अपने मतलब इन-लॉज के घर गया हुआ था, तो वहाँ से मतलब आप लगा लो इसने दुनिया भर का सामान भर दिया गाड़ी में, लाइक सो वो भी एक बेनिफिट है कि आप खाली हाथ नहीं आओगे। अच्छा, ये एक बात, आपको कभी ऑटोमेटिक की कमी खली है इस गाड़ी के अंदर? मतलब जब दिल्ली के ट्रैफिक में फंसता हूँ ना, तब एक बार ही फील होता है कि शायद लेना चाहिए था, बट फिर वही है कि ऑलमोस्ट वो 1 लाख का जो डिफरेंस है
वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रनिंग है और कितना कंफर्टेबल हो। लाइक मैंने हमेशा मैनुअल चलाई है तो मुझे उतना खलता नहीं है, बट आई थिंक अगर आप न्यू ड्राइवर हो और आप चला रहे हो तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि आप ऑटोमेटिक ले लो। ओके, बट मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इसका जो क्लच है ना, हाँ, बहुत light ज्यादा, है। बहुत ही लाइट है। बहुत आपको light है। मतलब कि एफर्टलेस ऐसे दब जाता है कि कोई हाँ। मतलब कि दबाने की भी आवश्यकता नहीं है, और ऐसा ही गियर भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस रहेगा आपका जाम के। मैं ये तो नहीं कहूँगा इस गाड़ी के अंदर बॉडी रोल नहीं है, थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली फील होगा बॉडी रोल इसके अंदर। गाड़ी की बात करें तो आई थिंक मेरे को ये बलिनो से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है 100%। क्योंकि आप मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप गाड़ी ले रहे हो हाँ। और आपको कंफर्ट चाहिए हाँ। तो या तो आप सेडान्स में जाओ या तो आप कुछ ऐसा एमपीवी टाइप ले लो। क्योंकि मेरे को एक बारी ये गाड़ी ड्राइव करने के बाद और लाइक अब मेरा जो एक्सपीरियंस हो चुका है, अब मैं कभी वापस किसी हैचबैक पे तो नहीं जाऊंगा और ना ही सेडान में जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे को दोनों का बेनिफिट दे रहा है। 100%। मेरे को लगेज का स्पेस का इशू खत्म हो गया, हाँ। मेरे को लेग स्पेस का इशू खत्म हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा गाड़ी पीछे सीट करके चलाता हूँ। मेरे डैड को इशू होता था मेरे पीछे बैठने के लिए, वो इस पे बिल्कुल खत्म है वो इशू। ग्राउंड क्लियरेंस भी डिसेंट है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी डिसेंट है। 185 182 ऐसा कुछ mm क्लियरेंस है। आपको कहीं नीचे से लगी तो नहीं है ना? नहीं, आज तक नहीं लगी है। ना? और प्लस मैं ज्यादा इस गाड़ी को पहाड़ों पे लेके नहीं गया हूँ, बट जितना भी लेके गया हूँ आज तक नहीं लगी है नीचे। अच्छा, पहाड़ों पे चलाने का कैसा एक्सपीरियंस है? आपको लगती है अंडर पावर ये? हाँ बिल्कुल, ये मतलब अगर आप जैसे शिमला मनाली टाइप जाते हो तो नहीं है पावर। कोई ओवरटेक तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, है ना? फिर आप बिल्कुल बेसिक, अगर आप ट्रक के पीछे हो तो आप प्रेफरेबली ट्रक के पीछे रहना चाहोगे, क्योंकि भाई रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर जैसे दो जने चला रहे हो तो तब भी ये ओवरटेक कर लेगी पहाड़ों पे, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाते हो ऑक्सीजन कम होता है, इंजन को पावर कम हो जाती है, फिर तो ये नहीं है। ये है सिंपल हाईवे वाली गाड़ी। आप हाईवे पे आराम से 80-90 पे क्रूज करो और ये आराम से आपको 18, 19, 20 का माइलेज निकाल देगी, चाहे कितना भी सामान गाड़ी में आप भर लो। इस बात की गारंटी है, और यही मारुति की खासियत है और यही पर्पस है इस गाड़ी को लेने का मेरा, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ। यस। बाकी आप खुद देखो कि ये बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है फिलहाल कैमरा जो है ना, तो आपको व्यू एंगल जो है वो कैसा मिल रहा है ड्राइविंग के लिए, जो है आपको कैसी तस्वीर जो है बाहर जो है दिखाई दे रही है? मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके को कोई ब्लाइंड स्पॉट जो है वो बन रहा है। ठीक है, विजिबिलिटी कमाल की है। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक बार दिखाना कि ग्लास वगैरह रखोगे ना, तो यहाँ कूल पर ग्लव बॉक्स भी है यहाँ पे। एक तरीके से इतना इफेक्टिव नहीं बोलूंगा, बट ये है कि हाँ, मतलब काम चलाने लायक जो है। भी आपकी ड्रिंक है वो ठंडी रहेगी, राइट? हाँ। अच्छा, पीछे का एसी कैसा है सुप्रिया? सही है? और अच्छी बात यह है कि इसमें यहाँ पर दिया गया है ना, उसकी वजह से ज्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल छत के ऊपर दिया गया ना, तो सीधा आपके फेस के ऊपर जो है ना वो लगता है। हाँ, और थर्ड रो तक भी हवा जाती है। आई थिंक जो इसके मेन मिस मैं बोलूँगा वो ये है कि पीछे चार्जिंग सॉकेट्स अगर टाइप सी वाले होते तो थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि अब तो वो C तो हाँ, तब शायद मेरे टाइम पे ये था नहीं, तो भी शायद अब आ गया हो, आई एम नॉट श्योर। मेरे मुझे भी नहीं पता, बट फिर वही है कि मैंने अच्छा, और नेगेटिव क्या लगा आपको इस गाड़ी के अंदर? सो अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो आई थिंक जो इसका एसी वाली चीज है पीछे रोज के लिए बहुत सही है, बिकॉज उनका एकदम डायरेक्ट फेस पे है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सामने, अगर आप ये देखोगे, सो बलिनो में क्या होता था कि ये वाला कंट्रोल पैनल ना ऊपर था और उसके एसी वेंट्स यहाँ पे थे, तो अगर ड्राइवर ड्राइव कर रहा है तो उसको डायरेक्ट हवा लगती थी। अब मेरे ये वाले वेंट्स ना छुप जाते हैं इसके पीछे, और वो वाले दो वेंट्स अगर आप या तो तेज चलाओ तो हवा लगती है, या धीरे चलाओ तो हवा ड्राइवर के फेस तक पहुंचती नहीं। तो मेरे को समर्स के टाइम में थोड़ी गर्मी लगती है इस गाड़ी में, बट वो रिजॉल्व तब होता है जब आप पीछे वाले वेंट्स भी चला दो, तो फिर वो गाड़ी पूरा सर्कुलेट करके गाड़ी ठंडा कर देता है। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउनफॉल लगा इसका एसी का। और एक और चीज बहुत स्ट्रेंज है कि यार इसके किसी वेरिएंट में ऑटो ये नहीं आते, ये मैनुअल वाले हैं, और मे बी पावर के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है लुकिंग एट माइलेज। तो शायद मैं वो कंप्लेन की तरह बस वही है कि अगर थोड़ा पावर दे दे तो एवरेज वो नहीं निकलती आपकी। वैसे एक बात बताऊं कि कंपनी फिटेड इसके अंदर सीएनजी भी आने लग गया है, जेटा वेरिएंट के अंदर ही आता है मैनुअल के अंदर, और बाकी इसके अलावा सिर्फ आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, टॉर्क कन्वर्टर वगैरह, ठीक है, और अल्फा वेरिएंट मिलेगा। सबसे ज्यादा सुपर फ्रेंडली गाड़ियां हैं मारुति की,
नहीं CNG के अभी अंदर। एक फैमिली में हमने एक बलिनो भी लिया है एंड वो CNG है एंड आप यकीन नहीं मानोगे उसमें 32 का माइलेज आता है 32 अरे और- बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला, एक नहीं बहुत सारे ने, कि भैया हमारी CNG के अंदर बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जैसे उसको पेट्रोल में हाँ। स्विच करते हैं वो अजीब सा ऐसा दम सा निकल जाता है। मैंने आप यकीन नहीं मानोगे जिनने गाड़ी ली है उनको पता ही नहीं था कि वो CNG पे चला रहे थे, क्योंकि उनने नई नई गाड़ी ली थी और वो हाँ। CNG पे चला रहे थे, उनको पता ही नहीं था पेट्रोल पे। जब मैं गया तो पहली बार उनको पता चला कि अच्छा यहाँ से मोड सिलेक्टर है, आपको चूज करना पड़ता है, नहीं तो वो हाँ। CNG पे स्टार्ट हो जाता है। हाँ यस। तो मैं कहा भाई ये तो बहुत प्यारी गाड़ी है यार CNG पे। इसके अंदर स्टीयरिंग का अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें मेरे को लगा थोड़ा सा आज्ञाकारी वाला स्टीयरिंग है ये, थोड़ा सा मतलब कि अपने आप वापस नहीं आता, वो थोड़ा बहुत हाँ। आता है ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आता है अगर स्पेशली आप थोड़े से स्लो स्पीड में हैं तो। लेकिन अब की अगर गाड़ी लेते हैं तो मारुति की जितनी भी मैंने गाड़ियाँ चलाई हैं वो सारा का सारा जो है वो ठीक हो गया है उनका हिसाब किताब, शायद स्टीयरिंग के अपडेट वगैरह किया उन्होंने। खैर बात मैं आपसे पूछता हूँ कि आप खुश हैं इस गाड़ी से? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मतलब आई थिंक मेरी नेक्स्ट कार भी यही वेरिएंट होगा जो भी होगा, XL7 में भी अगर तब तक आ गया होगा तो, है क्योंकि मारुति में रहोगे आप? फेमिलियरिटी हो गई है। मतलब मैं बचपन से मारुति की गाड़ियों में बैठ रहा हूँ, मेरे को आदत सी हो गई है, इसीलिए मतलब दूसरे और- किसी ब्रांड में जा ही नहीं पाता। मेरी फैमिली में हर किसी के पास मारुति की गाड़ी है। लाइक मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने भी अभी ग्रैंड विटारा ली है, वो भी बहुत खुश है। लाइक वो फीडबैक मैटर करता है लोगों का। 100%। ये एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों कि मारुति की गाड़ियाँ आज भी बहुत सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एरर वगैरह शो नहीं होता है यार, कुछ भी नहीं आता है इसके अंदर। ब्रेक है, प्रॉपर ब्रेक वगैरह काम करते हैं, स्टीयरिंग काम करता है, ठीक है, इंफोटेनमेंट दिया है तो पूरा काम करता है, मतलब कि जो भी चीज़ें दी गई है ना वो अच्छे से काम करती हैं, रिलायबल है ये चीज़ें। तो खैर फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा मेरे दोस्त कि अगर आपको एक मिनी इनोवा वाले, मतलब कि मिनी इनोवा नहीं, इनोवा वाले अगर सुख लेने हैं ना, कंफर्ट लेना है, तो इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल आप जा सकते हो आज के दिन भी। अगर आपको थोड़ी सी और बड़ी चाहिए तो किया कैरेंस भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, उसके ऊपर भी जा सकते हो। लेकिन जिस तरीके से ये एवरेज निकाल रहे हैं भाई साहब 18-20 के आसपास, वो उसमें थोड़ी सी कम आपको मिलेगी, लेकिन 15-16 के आसपास उसमें भी निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा सा लाइट फुट चलाते हो तो। आप मेरा कैरेंस वाला वीडियो भी देख सकते हैं, एक्सपीरियंस जो उनका भी अच्छा था, जो अम्बाला से आए थे भाई साहब वो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। इनका एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरे को मेनली जानना था कि इस गाड़ी के साथ में क्यों खुश हैं, कितना खुश हैं, और आगे भी कह रहे हैं कि मैं मारुति को ही चूज़ करूंगा अगर जाना चाहूँगा तो। चलो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। और हाँ, अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल आईडी दी गई है ना वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस हमें, मतलब कि नाम, आपका नंबर वगैरह और गाड़ी और एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आप हमें वहाँ पर लिख सकते हैं। वेल थैंक यू सुप्रिया हमें झेलने के लिए।